आदमी और एक बूढ़ी औरत एक साधारण सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों की अपनी अपनी पिछली शादियों से एक एक चंदा और रानी दो बेटियां थीं। एक दिन सर्दियों की सुबह बूढ़ी औरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चंदा को घर से निकाल दिया और चिल्लाकर कहा कि जा और कुछ पैसा कमा कर लाना, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चंदा का दिल टूट गया। उसने अपनी छोटी सी पोटली और कुल्हाड़ी उठाई और अनजान रास्तों पर चल पड़ी। चंदा घने जंगलों और फूलों से सजे रास्तों से गुजर रही थी जब वह एक पुराने नाशपाती के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ की टहनियां सूखी और झुकी हुई थी, मानो वह उदास हो। अचानक पेड़ ने कोमल आवाज में कहा, ए लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? चंदा ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं किसी अमीर परिवार में नौकरानी की नौकरी ढूंढने जा रही हूँ। पेड़ ने कहा, मेरी सूखी टहनियां हटा दो और मैं तुम्हें बदले में एक अनमोल उपहार दूंगा। चंदा ने बिना हिचक पेड़ की मदद की। उसने सूखी टहनियां हटाई और पेड़ ने खुशी से हिलकर उसे धन्यवाद दिया। आगे बढ़ते हुए चंदा एक अंगूर की बेल के पास पहुंची जिसकी बेल सूखी और जड़ें मिट्टी से ढकी थी। बेल ने कहा, मेरी जड़ों के आसपास की मिट्टी खोद दो और मैं तुम्हें कुछ खास दूंगी। चंदा ने तुरंत खुरपी उठाई और सूखी बेल की कटिंग की और जड़ों को साफ किया। बेल ने उसे अपनी हरी पत्तियों से छूकर आशीर्वाद दिया। थोड़ा और चलने पर चंदा एक टूटे फूटे चूल्हे के पास पहुंची। चूल्हा धूल और राख से भरा था। उसने कहा, मुझे साफ कर दो, मैं तुम्हें बदले में कुछ अच्छा दूंगा। चंदा ने चूल्हे को मिट्टी से चमकाया और उसे साफ सुथरा कर दिया। चूल्हा खुशी से गर्म हो उठा, मानो वह मुस्कुरा रहा हो। वह जैसे ही आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे एक पुराना कुआं मिला जिसका पानी गंदा और पुराना था। कुएं ने कहा, मुझे साफ कर दो और मैं तुम्हें मीठा पानी दूंगा। चंदा ने कुएं का पानी निकाला, उसे साफ किया और कुआं फिर से मीठे पानी से भर उठा। इसके बाद उसे एक छोटा सा कुत्ता मिला जिसका शरीर गंदा और बाल उलझे हुए थे। कुत्ते ने कहा, मुझे धो दो, मेरे बाल संवार दो और मैं तुम्हें कुछ अनमोल दूंगा। चंदा ने कुत्ते को प्यार से नहलाया, उसके बालों को काट कर साफ किया तो कुत्ता खुशी से उसकी ओर देखने लगा। आखिरकार चंदा एक चमकते हुए खूबसूरत महलनुमा घर के सामने पहुंची। वहाँ 7 परियां रहती थीं, जिनके चेहरे रोशनी से दमक रहे थे। परियों ने चंदा का अभिवादन किया और उसकी दयालुता और मेहनत से प्रभावित होकर एक परी ने उसका हाथ पकड़कर 7वें दरवाजे के पर ले गई। परी ने उसे चांदी के सिक्कों के ढेर पर लेटने को कहा, फिर उसे सोने के सिक्कों पर लेटने को कहा जिससे सभी सिक्के उसके ऊपर चिपक गए। चंदा ने परियों को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ी। लौटे वक्त वह फिर से छोटे कुत्ते से मिली। कुत्ते के बालों पर चमकते मोती जड़े थे। उसने कहा, जितने मोती चाहो उतने ले लो। चंदा ने कुछ मोती लिए और उन्हें अपने गले में पहन लिया। कुएं ने उसे मीठा पानी पिलाया। चूल्हे ने उसे ताजा रोटियां और स्वादिष्ट केक दी। अंगूर की बेल ने उसे रसीले फल और शराब दी। नाशपाती का पेड़ उसे पके मीठे फल देने के लिए झुक गया। जब चंदा अपने गांव के पास पहुंची तो मुर्गे ने जोर से बांग दी, कुकड़ू कू, मेरी मालकिन सोने चांदी और मोतियों से लदी घर आ रही है। चंदा के पिता ने उसे गले लगाया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी रानी को उसी रास्ते पर भेजा, लेकिन रानी आलसी और घमंडी थी। जब नाशपाती का पेड़, अंगूर की बेल, चूल्हा, कुआं और कुत्ता सभी ने उससे मदद मांगी तो रानी ने मना कर दिया। वह बोली, मैं अपने सुंदर हाथ पैर गंदे नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह परियों के घर पहुंची और नौकरानी बन गई। उसे भी 6 कमरे साफ करने थे और 7वें कमरे में जाने की मनाही थी, लेकिन रानी की जिज्ञासा उसे रोक न सकी। एक दिन उसने 7वां कमरा खोल दिया। कमरे में मेंढक और सांप भरे थे जिन्होंने उसे काट लिया और डंक मार दिया। रानी दर्द से चीखती हुई भागी, लेकिन तब तक वह खून से लथपथ हो चुकी थी। परियों ने उसे बिना किसी धन के घर भेज दिया। लौटे वक्त कुत्ते ने काटने दौड़ा। कुएं ने उसे पानी नहीं पिलाया। चूल्हे ने उसे रोटी लेने पर जलाया। अंगूर की बेल ने उसे फल देने से इनकार कर दिया। नाशपाती के पेड़ ने उसे एक भी फल नहीं दिया। जब रानी गांव पहुंची तो मुर्गा बाड़ पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा। जब रानी आई तो उसकी हालत देख बूढ़ी औरत दंग रह गई। बूढ़े आदमी ने माँ बेटी को घर से निकाल